अब एक बड़ी खबर पंचकुला से है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सरपंचों के साथ बैठक होगी और सरपंचों से बैठक करने के लिए हरियाणा निवास पहुंचे सीएम। थोड़ी देर में सरपंच एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पहुंचेगा। बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि बैठक से नतीजा निकलेगा। लगातार ई टेंडरिंग का सरपंच विरोध कर रहे थे, इसको लेकर बाकायदा प्रदर्शन किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शन को वहां से समाप्त किया गया। अब सरपंचों की अपनी मांग है, ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में चाहते हैं कि ई टेंडरिंग के बगैर राशि को बढ़ा दिया जाए। अब देखना ये होगा कि कौन से बिंदु वो रहेंगे जिन पर सहमति बनती है। सीएम के साथ बैठक होगी और सीएम मनोहर लाल के साथ ये बैठक बस शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में पहुंचेगा सरपंच एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल और क्या बातचीत से हल निकलता है, कौन से मुद्दों पर सहमति बनती है, क्योंकि प्रयास जरूर किया जा रहा है कि बातचीत से हल निकाला जाए। क्योंकि लगातार देखिए पंचायतों का काम भी प्रभावित हो रहा है। पंचायतें विरोध कर रही हैं ई टेंडरिंग का। कई ऐसी मांगे हैं जिन्हें पंचायतों की तरफ से रखा गया है। ई टेंडरिंग की मांग तो है ही, साथ ही कुछ और मांगों को भी उठाया जा रहा है पंचायतों की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारा, कब तक की बैठक शुरू हो सकती है? किस तरह की उम्मीदें आज बैठक से लगी है? जी बिल्कुल, हरियाणा जो सरपंच एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है यहाँ पर बैठक के लिए पहुंचे हैं। और कुछ देर बाद जो है ये बैठक शुरू कर दी जाएगी। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और ई टेंडरिंग और इसके साथ ही राइट टू रिकॉल को जो है उसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब अब जो है एक बैठक सरपंच एसोसिएशन की है वो यहाँ पर होने जा रही है। अहम बैठक जो मुख्यमंत्री के साथ कई दिनों से जो है इंतजार था इस बैठक का। अब देखना ये होगा कि हरियाणा निवास में जो बैठक की जा रही है, मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और जो 25 सदस्य हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के वो मौजूद रहेंगे। तो इन बैठकों के दौर में जो है किस प्रकार से जो है सरकार और जो सरपंच एसोसिएशन के बीच में सहमति बन पाती है। जिस प्रकार से लगातार जो सरपंच हैं वो चेतावनी भी देते रहे हैं कि अगर 9 मार्च की जो बैठक है वो विफल रहती है तो 11 मार्च को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव है। अब वही सरपंच अपनी बात मनवाने के लिए आज बैठक में जो है 25 सदस्य अपनी बात को रखेंगे और किस तरह से ये रूपरेखा बनती है, क्या सहमति बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी अच्छा, देखिए तारा, ये भी एक देखा गया कि पहले ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा था, फिर ये कहा गया कि ई टेंडरिंग में राशि बढ़ा दी जाए। इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं सरपंचों की। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि प्रतिमाह दिया जाना चाहिए, बढ़ाकर उनकी कुछ आमदनी भी हो। चाहे पंचायतों की बात कीजिए, पंच की बात कीजिए, सरपंच की बात कीजिए, टोल फ्री करने की कई मांगे हैं। तो कुल मिलाकर इतने सारे बिंदु हैं जिनको लेकर की आज चर्चा हो सकती है। क्या लगता है, क्या सहमति बनेगी या समझौते के आसार? जी बिल्कुल, जो कई मांगे हैं सरपंच एसोसिएशन की, जो मुख्यतः जो मांग है वो है ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग को लेकर जो है लगातार सरपंच विरोध करते रहे हैं और स्पष्ट कहा है कि उसको जो है सरकार तुरंत प्रभाव से रद्द करे, क्योंकि इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास है वो प्रभावित होगा। और कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं उनको गांव का जो है मुख्यमंत्री कहा जाता है, गांव के लोगों का नेतृत्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मुख्य जो बात रहेगी। उसके अलावा जो मांगे हैं राइट टू रिकॉल और अन्य जो पेंशन बढ़ोतरी, पेंशन लागू करने की मांग है और साथ ही वेतन बढ़ोतरी की जो मांग है, इसके अलावा टोल फ्री करने की जो मांग है, तो अन्य मांगे जो है इसको लेकर आज क्या बैठक में रहता है ये देखने वाली बात होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष है सरपंच एसोसिएशन के वो अभी हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। जो सदस्य हैं 25 सदस्य वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ जो है बैठक होगी। बैठक के बाद जो है आगे क्या रणनीति बनती है, क्या उसका सहमति बन सकती है मांगों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, देखिए सहमति की बात है और लगातार प्रयास ही किया जा रहा है। ये जो एक गतिरोध बन गया है छोटी सरकार के साथ सरकार का, अब इस पर बातचीत से हल निकाला जाए। क्या सरकार की तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? क्या सरकार ई टेंडरिंग प्रणाली या जिस तरह की मांगे पंचायत की तरफ से की गई हैं उनको लेकर कुछ विचार कर रही है? क्या माना जाए तारा? जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से पंच लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा ने बातचीत का जो है न्योता दिया है और आज बातचीत जो है होने जा रही है। और देखना ये होगा कि बातचीत किस तरह से रहती है, क्या क्या मांगे हैं, उस पर क्या सहमति बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लंबे समय से इस मांग उठती रही है, कई आंदोलन हुए हैं, जिला स्तर पर भी जो है आंदोलन किए गए हैं। तो अब प्रतिनिधिमंडल अपनी बात कितनी मजबूती से रख पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
दबाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी तारा आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, सीएम की सरपंचों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, हरियाणा निवास में सीएम पहुंच चुके हैं। इधर सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी यहां पहुंचेंगे, प्रतिनिधिमंडल का इंतजार है। और जैसे ही बैठक शुरू होगी, माना यह जा रहा है कि चर्चा का दौर एक शुरू होगा। उसके बाद देखना यह होगा कि कौन से वो बिंदु है जिन पर सहमति बन पाती है, क्योंकि ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है, साथ ही साथ कुछ और मांगे भी पंचायतों की तरफ से रखी गई है। अब सरकार कौन से बिंदुओं पर विचार कर रही है, ये देखना होगा। कौन से वो मुद्दे जिन पर सहमति बनती है, क्योंकि लगातार गतिरोध की एक स्थिति है छोटी सरकार और सरकार के बीच में। अब पंचायतों का काम भी प्रभावित हो रहा है। पंचायतों की तरफ से बाकायदा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को लेकर लगातार देखा यह गया कि गतिरोध की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बातचीत से हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत हुई बेनतीजा, हर बार बैठकें रहती रही। लेकिन अब सीएम मनोहर लाल के साथ ये बैठक है और उम्मीदें जताई जा रही है कि प्रदेश के मुखिया के साथ ये बैठक सार्थक साबित होगी और बैठक से हल निकलेगा, बातचीत से हल निकलेगा। और ये जो एक गतिरोध बन गया है, इस गतिरोध का अंत इस बैठक के साथ होगा। हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और ये सूची हम आपको दिखा रखे हैं। सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की ये सूची है। सूची में तमाम वो नाम हैं जो आज सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। और देखिए, पंचायतें विरोध कर रखी हैं, अपनी मांगों को लेकर पंचायतें अड़ी हुई है। प्रदर्शन किया गया चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर, हाईकोर्ट के दखल के बाद कहीं जाकर यह प्रदर्शन जबरन समाप्त किया गया और मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल का ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। खाका क्या रहेगा, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, ये पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंच रहा है सीएम से। मुलाकात महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें आज इसी मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि आज ये माना जा रहा है कि ये गतिरोध छोटी सरकार और बड़ी सरकार के बीच जो लगातार चला रहा है, आज समाप्त होगा, आज हल निकलेगा। क्योंकि देखिए, मुद्दा कितना भी बड़ा हो, बातचीत से हल निकाला जा सकता है। बातचीत कई दौर की हो चुकी है, लेकिन सीएम के साथ ये बातचीत महत्वपूर्ण है। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के मुखिया आज चर्चा करेंगे प्रदेश की छोटी सरकार से। सरपंचों का विरोध पूरे प्रदेश ने देखा है। सरपंचों ने जिस तरह से विरोध किया और जिस तरह से चंडीगढ़ पंचकुला के रास्ते पर टेंट लगाकर बैठ गए थे, तैयारी थी कि पक्का मोर्चा हमने यहाँ लगा लिया है और बड़ा प्रदर्शन होगा, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद रास्ते को खुलवा दिया गया, प्रदर्शन को हटा दिया गया। और तब उम्मीद ये थी कि 9 तारीख की बैठक होगी और इस बैठक में हल निकलेगा। आज की बैठक पे सभी की उम्मीदें हैं, पंचायतों की उम्मीदें हैं कि आज की बैठक में उनके हक में फैसला होगा, कुछ बिंदुओं पर सहमति बनेगी। अब बातचीत से हल निकलने के आसार तो बन रखे हैं, लेकिन कौन से वो बिंदु जहां सरकार विचार कर रखी है, जहां पर सरपंचों की बातों को माना जाएगा, सरपंचों की मांगों को माना जाएगा, और कौन से वो बिंदु हैं जिन पर सहमति नहीं बन सकती। अब देखिए, पेंशन की मांग हो रखी है, टोल फ्री किए जाने की मांग हो रखी है, कई ऐसी मांगे हैं जो बड़ी भी है और कई ऐसी मांगे हैं जिन पर विचार संभव भी है। अब तय करना के दोनों पक्षों को बातचीत से हल निकालना के देखना ये होगा आज की बैठक में कौन से मुद्दों पर बनती है सहमति। लगातार विरोध की तस्वीरें आती रही, सरपंचों ने साफ किया कि बैठक होगी, बातचीत होगी, उसके बाद आगे की रणनीति देखेंगे। अब माना तो यही जा रहा है कि आज छोटी सरकार और बड़ी सरकार के बीच के गतिरोध के अंत का दिन होगा, लेकिन बड़ी बात यही है, ई टेंडरिंग का विरोध करती आई है पंचायतें। चाहती है पंचायतें कि वो राशि जो ई टेंडरिंग से बाहर पहले रखी गई है उसे बढ़ा दिया जाए। अब कहां राशि को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रखी है, कितनी राशि तक का टेंडर ई टेंडरिंग से बाहर होगा, ये बड़ी बात है, यही देखने वाली बात होगी। और पंचायतों के इस धरने प्रदर्शन का सीधा असर ग्रामीण अंचल के विकास पर भी पड़ रहा है, पंचायतों के काम पर भी पड़ रहा है। इसलिए छोटी सरकार और बड़ी सरकार दोनों ही ये चाहते हैं कि हल निकाला जाए ताकि पंचायतों का विकास हो सके। सीएम मनोहर लाल से मिलने के लिए सरपंच पहुंचे हैं। हरियाणा के डीआईजी नरवाल के साथ ई टेंडरिंग के मुद्दे पर पहले बैठक हुई और अब सीएम के साथ बैठक। आज सरपंच सरकार के बीच सहमति के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो डीआईजी नरवाल के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पे सीएम पहुंच चुके हैं और सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक है। और ज्यादा जानकारी के लिए पंचकुला से खबरें अभी तक के संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, उम्मीद है कि आज बातचीत से हल निकलेगा, क्या बैठक शुरू हो चुकी है?
जी बिल्कुल आरती, जिस प्रकार से लंबे समय से सरपंच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब जो है हरियाणा निवास में यहाँ सभी सरपंच जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जो है यहाँ बैठक के लिए पहुँचे हैं। अब कुछ देर में जो है यहाँ पर बैठक शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, अध्यक्ष जो है यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। रणवीर जी, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज बैठक होने जा रही है? देखो, देखते हैं बैठक में क्या होता है। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी मांगे मानेंगे। तो किस तरह से जो है उम्मीद लेके जा रहे हैं, अभी क्या क्या मांगे रखेंगे यहाँ पे? हमें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, जो हमारी मांगे वो सभी की सभी मांगेंगे, ताकि हम अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकें। और जो मुख्यमंत्री जी का विकसित हरियाणा का सपना है, उसमें उनका साथ दे सके विकसित। तो अगर जो ये विफल रहती वार्ता, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? ये तो बात की बात है, आप पॉजिटिव विचार रखो। देखिए, जो आपकी मांग जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि वो पॉजिटिव वे से जो यहाँ पर बैठक के लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो बैठक में है अच्छे नतीजे निकलेंगे। जो उनकी मांग है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनेगी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हरियाणा निवास में यहाँ पर सभी जो सदस्य हैं सरपंच एसोसिएशन के, वो अपनी बैठक के लिए वहाँ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक के बाद जो असल नतीजे हैं, क्या सरकार और जो सरपंच एसोसिएशन है उनके बीच में जो मांगों को लेकर किस प्रकार से बातचीत होती है और किन किन मांगों पर जो है मोहर लग पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी जो बैठक, ये ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और इसके बाद क्या अपडेट रहेगी, वो भी ये ताज़ा अपडेट जो है हम अपने दर्शकों को जो है पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जानकारी है कि ये बैठक शुरू हो गई है और इससे पहले जो है डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर जो ओपी नरवाल है, उनके साथ बैठक हुई थी और अच्छे माहौल में हुई थी। तो कहीं ना कहीं सरपंचों को उम्मीद है कि सरपंच जो है वो गाँव के विकास के लिए काम करते हैं, गाँव के जो लोगों के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं गाँव के विकास के लिए अब जो ई टेंडरिंग जो पॉलिसी है उसको रद्द करवाने पर डटे हुए हैं। और अगर ये वार्ता विफल रहती है तो आगे की जो रणनीति इन्होंने पहले ही जो है सरकार को चेतावनी के माध्यम से दे। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिएगा तारा। तो मुख्यमंत्री के साथ सरपंचों की ये बैठक शुरू हो गई है। सरपंचों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की, और माना यह जा रहा है इस बैठक से हल निकलेगा। तो पंचायतों की मांगे हैं, कई मांगे हैं, ना केवल ई टेंडरिंग में सुधार चाहते हैं बल्कि साथ ही साथ टोल फ्री चाहते हैं, पेंशन तक की मांग उठाई गई है, कई मांगे हैं। लेकिन क्या तमाम मांगों पर सहमति बनेगी या फिर कहीं ना कहीं समझौते के आसार भी बन रखे हैं? क्योंकि लगातार पंचायतों के काम पर असर पड़ रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि बातचीत से हल निकाला जाए। अच्छा तारा, देखिए लगातार हमने ये देखा कि सरपंचों की तरफ से अपनी मांगे उठाई गई है, अलग अलग मांगों का जिक्र करते रहे हैं। कभी टोल फ्री होने की बात सामने आई है, चाहते हैं सरपंचों के लिए टोल फ्री कर दिया जाए, पेंशन की जाए। तो तमाम मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन कौन से वो बिंदु जो महत्वपूर्ण मानते हैं सरपंच, जिन पर कि वो चाहते हैं कि बातचीत हो, जिन पर कि हल निकले? जी बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ई टेंडरिंग। और लगातार सरपंच ये कहते आ रहे हैं कि ई टेंडरिंग की पॉलिसी को रद्द किया जाए और 50 लाख के ऊपर के जो प्रोजेक्ट हैं, जो विकास कार्य हैं या कोई भी ऐसा काम होना है उस पर जो है ई टेंडरिंग की जाए। लेकिन 50 लाख के नीचे के जो काम है वो ई टेंडरिंग के साथ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा राइट टू रिकॉल की जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मुख्य बिंदु है वो है ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग की मांग को लेकर अब ज़्यादा जो दबाव है जो सरपंच एसोसिएशन वो सरकार पर डाल रही है। कुछ दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधा सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती, उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो सत्ताधारी जो नेता हैं उनका गांव में जो है विरोध किया जाएगा। गांव में कोई भी नेता पहुंचेगा सत्ताधारी तो उसका विरोध किया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती वो सरकार के लिए है। सरपंचों को कैसे समझा पाती हैं, कैसे सहमति बना पाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। अब बैठक का दौर शुरू हो चुका है, कितनी लंबी बैठक चलेगी और खासकर जो इसमें जो पदाधिकारी आए हैं, विभिन्न जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी अपनी अपनी बात जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और क्या सरकार का रुख रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। जी अच्छा तारा, देखिए ई टेंडरिंग तो मुद्दा है और शुरू से ई टेंडरिंग का मुद्दा रहा भी है कि हमें ई टेंडरिंग पर राशि बढ़ाकर हक दीजिए, पंचायतों की यही मांग है। लेकिन दूसरी राइट टू रिकॉल को लेकर भी विरोध होता रहा है। क्या राइट टू रिकॉल में भी सरकार विचार कर सकती है?
जी बिल्कुल, जो मुख्यतः मांगे हैं यही 2-4 मांगे हैं और इसके अलावा जो एक्स सरपंच हैं उनको पेंशन स्कीम के तहत लाने की बात की जा रही है। जो सरपंच हैं उनको 30,000 रुपये दिए जाने की बात की जा रही है और जो पंच हैं उनको 5,000 रुपये वेतन दिए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा टोल फ्री करने की और जो सुविधाएं कहीं ना कहीं जो ये एसोसिएशन है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सरपंच को अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार दिए जाए, इसके साथ साथ पूर्ण अधिकार दिए जाएं ताकि जो वो अपने गांव का, अपने ग्रामीणों के लिए जो है वो काम कर सकें। और इसी के तहत जो है अब पूर्ण अधिकार की जो है मांग लगातार ये करते आ रहे हैं। अब सरकार को देखना होगा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कितना जो इनको अधिकार देती है, कितने जो है पावर्स देती हैं। और लगातार जो है सरपंच भी कहते आ रहे हैं कि सरकार जो है वो सरपंचों की पावर्स को बढ़ाए, उनकी जो अधिकार है उनको बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो सके, गाँव को शहर जैसा बनाया जा सके। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से लगातार प्रयास किया जा रहा है सरपंचों के द्वारा ई टेंडरिंग को रद्द करने को लेकर, तो सरकार अब क्या इसमें नतीजा निकालती है, क्या वो जो राशि है वो बढ़ाई जाती है या फिर ई टेंडरिंग की पॉलिसी को रद्द किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल बैठक जो है शुरू हो चुकी है, बैठक के बाद ही आगे क्या नतीजे निकले हैं बैठक के वो अच्छा तारा, देखिए सरकार की तरफ से लगातार पारदर्शिता की बात की जाती है। सरकार का तो दावा यहाँ तक है कि हम आईटी के इस्तेमाल से पारदर्शिता लेकर आना चाहते हैं। ऐसे में ई टेंडरिंग का विरोध एक तरफ, लेकिन क्या आईटी के इस्तेमाल के साथ पंचायतें चाहेंगी कि ई टेंडरिंग भी रखे लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए? क्योंकि पूरी मांगे, सारी की सारी मांगे तो फिलहाल नहीं लगता कि सरकार मानेगी। जी बिल्कुल, समय की ज़रूरत है। परिवर्तन, कई चीज़ों में परिवर्तन हरियाणा सरकार द्वारा किया भी गया है। कई चीज़ों को ऑनलाइन किया गया है, पारदर्शी तरीके से जो है लाया गया है ताकि जो हरियाणा के विभागों में भ्रष्टाचार होता है, जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होता है, उसको ख़त्म किया जा सके। तो कोशिश यही है सरकार की, जो सरकार का पक्ष है उनका यही कहना है कि वो पारदर्शिता जो है लाना चाहते हैं, हर काम में पारदर्शिता हो और जो है गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ग्रामीणों का जो है इसमें फ़ायदा हो। लेकिन अब जो सरपंच कह रहे हैं कि उनको जो अधिकार जो है क्योंकि जो अपना मतदान के माध्यम से जो है वो जीत कर आए हैं, लोगों ने उन्हें चुना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है अधिकार सरकार दे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो जनता के लिए बिल्कुल तारा, ये तो है कि अधिकार चाहती है पंचायतें, लेकिन फिलहाल क्या लगता है कि कब तक ये बैठक चलेगी? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्या बातचीत का दौर अब शुरू हो चुका है तारा? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ही जो है सभी सदस्य, जो 25 सदस्य हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और हर जिले के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही पहुँच चुके थे। अब जो है यहाँ पर हरियाणा निवास में जो बैठक शुरू हो चुकी है, अंदर जो कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं जो सभी मांगों को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद सभी मांगों पर जो है गौर करेंगे, किन किन मांगों पर क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, किन मांगों को जो है माना जाना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर जो है एक मंथन भी किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। उसके बाद अंतिम नतीजा क्या रहता है ये मुख्यमंत्री के हाथ में है और मुख्यमंत्री किन किन जो मांगों पर मोहर लगाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। जी चलिए, बिल्कुल इसी पर सभी की नजर टिकी है कि आखिर कौन से वो बिंदु रहेंगे, कौन से वो पहलू रहेंगे जिस पर की बातचीत हो और बातचीत से हल निकले। अब बैठक तो शुरू हो चुकी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बैठक से हल निकलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है तारा। और इसी बीच हम दर्शकों को ये बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की ये बैठक अब चल रही है। अब देखना ये होगा कि सरपंच एसोसिएशन की इस बैठक में आखिर कौन से मुद्दों पर बनती है सीएम के साथ सहमति, क्योंकि अब इंतजार था कि 9 तारीख आएगी, 9 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होगी और उम्मीद यही है कि बातचीत से हल निकलेगा। लेकिन कौन से बिंदुओं पर हल निकलेगा? ई टेंडरिंग का विरोध लगातार पंचायतें करती रही है, ई टेंडरिंग में सुधार की मांग पंचायतें करती रही है। अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार की तरफ से कहा यही गया है कि आईटी के इस्तेमाल से पोर्टल लेकर अगर सरकार आई है तो पारदर्शिता के लिए लेकर आई है। पोर्टल से जब काम होगा, आईटी से जब काम होगा, पारदर्शिता रखेगी और जब एक पंचायत से दूसरी पंचायत पर कामकाज जाएगा तो सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा, तमाम जानकारियां मिल पाएंगी। लेकिन ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है, कहा यह जा रहा है
कि बहुत छोटे ठेके गए जो ई टेंडरिंग से बाहर गए। ठेके यानी कि ठेके की राशि को बढ़ा दिया जाए, कम से कम 50 लाख तक कर दिया जाए ताकि छोटे मोटे काम पंचायतों के किए जा सके। अभी 1 या 2 लाख तक की बात हो रही थी सरकार की तरफ से, लेकिन बड़े परिवर्तन की आस अब पंचायत प्रतिनिधि कर रखे हैं।